आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। आनंद लहरी जो जीवन में आनंद प्रदान करे, सभी प्रकार के दुखों का निवारण करे, सभी प्रकार के रोगों का नाश करे, माँ पार्वती माँ भगवती की स्तुति। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवती चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशानस्त्रीपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानिदर्शशतमुखैरप्यहीपतिस्तदेन्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिपा घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमाकरैरपि पदै विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः तथा ते सौन्दर्य परमशिवाङ्गमात्रविषयः कथंकारं ब्रूमः सकलान्निगमागोचरगुणे मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलतां स्फुरत्काञ्चिषाटिपृथक्कोटितटे हाटकमयीं भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीं विरजतम् विराजन्मन्दारद्रुमो कुसुमहारस्तनतटीं नदद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा नताङ्गी मातङ्गी रुचिगती भृङ्भङ्गी भगवती सती शम्भो रूहचटुलचक्षुविर्जयते नवीनार्कभ्राजन्मणिकनकभूषा परिकरैर्वृत्ताङ्गी सारङ्गी रुचिर्नयननाङ्गी कर्तशिवा तडित्पीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा ममापर्णा पूर्णा निरवधि सुखैरस्तु सुमुखे हिमाद्रेः सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकभैर्भरैः कृतस्थाणुस्थानकुचफलनता सूक्तिसरसा रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिकां सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्यन्त्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीं विधात्री धर्माणां त्वमास सकलान् मायजननीं त्वमर्थानां मूलं घनधनमणियाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामनानां जननी कृतकन्दपर्विजये सतां मुक्ते बीजं त्वमसि परं ब्रह्म महर्षि प्रभूता भक्तिस्ते यद्यपि न ममालोलमनस्त्वया तु श्रीमत्या सहृदयमवलोक्योऽहम् अधुना पयोधपानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिर्नुनीता मम मतिः कृपापङ्कालोकं वितरतरसा साधुचरितेन ते युक्तो पृच्छामयि शरणदीक्षामुपगते न च ते न चेदिष्टं यद्दद्यादनुपदमहो कल्पलतिकां न चेदृष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिकां विशेषः सामान्यै कथमितरवल्ली परिकरैः महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्गकेरुयुगे निधायान्यन्नैव श्रुतमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम् अयः स्पर्शे लग्नं सपति लभते हेमपदवीं यथा रथ्यापातः शुचिः भवति गङ्गौगमिलितं तथा तत्पापैरतिमिलिनमन्तर्मं यदि त्वयि प्रेरणा सक्तं कथमिव न जायेत विमलं त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफललाभेन नियम्
त्वमार्थानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमिषाशीनि कुरु तत् स्फुरन्नानारत्नस्फटिकभयभित्तिप्रतिफलत्वदाकारं चञ्चलक्षाश्रधर कला सौधशिखिरं मुकुन्दब्रह्मेन्द्रप्रभृतिपरिवारं विजयते तवागारं रम्यं त्रिभुवन महाराज गृहिणी निवासः कैलासे विधिशतं खाद्याः स्तुतिकराः कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः महेश प्राणैस्तदवनिधरा धीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्तितुलना वृषो वृद्धो यानं वृषमशमनाशा निवसनं शमशानं क्रीडार्भुजगनिवहो भूषणविधि समाग्रा समाग्री जगति विदितैवं स्मररिपोर्यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा अशेषा ब्रह्माण्डलप्रलयविधि नैसर्गिकमतिः शमशानेश्वासीनः कृतभषितलेपः पशुपतिः दधौ कण्ठे हलाहलमखिलभूगोलकृपया भवत्याः सङ्गत्याः फलमिति च कल्याणि कलये त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमवालोक्य परया भियैवासिन्दङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेस्यात्तस्माद्वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन्निज शिरसि वासेन गिरिशः विशालश्रीखण्डद्रव मृगमदाकीर्णं घृष्णं प्रसूनव्यामृशं भगवती तवाभ्यङ्गसलिलं समादायं सृष्टाचलितपदं पांशुन्निञ्जकरैः समाधत्ते सृष्टिं विबुधपुरपङ्केरुदृशां वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृतिं स्फुरन्नानापद्मे सरसी कलहंसालिसुलभगे सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनानन्दोलितजले स्मरेद्यास्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता आनंदलहरी संपूर्णा। अर्थ। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। त्रिपुर विनाशक महादेव जी 5 मुखों से भी तुम्हारा स्तमन नहीं कर सकते। कार्तिकेय जी तो 6 मुखों में रहते हुए भी असमर्थ हैं। इने गिने मुख वालों की तो बात ही क्या है। नागराज शेष 1000 मुखों से भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते। फिर तुम ही बताओ, जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसको और किस प्रकार तुम्हारी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाह और मधु की मधुरता को किसी भी शब्द से विशेष रूप में नहीं बताया जा सकता। उसे तो केवल रसना जिह्वा ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है। उसे हम क्यों कर बतावें। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेदों में भी नहीं है। तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते हैं। वेदों में है लेकिन वेद भी नहीं कर सकते हैं।
तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काजल सी पतली रेखा है, ललाट में केसर की बिंदी है, गले में मोती का हार सुशोभित हो रहा है, कटी के निम्न भाग में सुनहली साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेखला करधनी चमक रही है। ऐसी वेशभूषा से सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौरवर्णा कन्या तुमको मैं सदा ही भजता हूँ। जहाँ पारिजात पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, उन उर्जों के समीप बजती हुई वीणा का मधुर नाद श्रवण करते हुए जिनके कानों में कुंडल शोभा पी रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है हाथी की भांति, जिनकी मंद मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल हैं, जिनके शंभु की सती भार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं, जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान देदीप्यमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है, मृगी के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र हैं, जिन्होंने शिव को पति रूप में स्वीकार किया है, बिजली के समान जिनकी पीत प्रभा है, जो पीत वस्त्र की प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने वाली मंजरी को चरणों में धारण करके सुशोभित हो रही हैं, वे निरतिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर सुप्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक चलती फिरती चिदानंदमयी लता उमा सुशोभित हो रही हैं। वह हिमालय से उत्पन्न हुई हैं, सुंदर हाथ ही उसके पल्लव हैं, मुक्त का हार ही सुंदर फूल है, काली काली अलके भ्रमरों की भांति उसे आच्छन्न किए हुए हैं स्थाणु, शंकर जी अथवा फ्रूट वृक्ष ही उसके रहने का आश्रय है। रोज रूपी फलों के भार से वह झुकी हुई हैं और सुंदर वाणी रूपी उससे भरी हैं। दूसरे लोग कुछ भी गुणों से युक्त सपर्णा पत्ते वाली लता का आदर पूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा पार्वती या बिना पत्ते की लता का ही सेवन करना चाहिए, जिससे आवृत होकर पुराना स्थाणु भी कैवल्य पदवी अर्थात मोक्ष का फल प्राप्त करता है, मोक्ष रूपी फल प्राप्त करता है। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाली और समस्त आगमों को जन्म देने वाली तुम ही हो। हे देवी, कुबेर भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, तुम ही समस्त वैभव का मूल हो। हे कामदेव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं की आदि कारण भी तुम ही हो। तुम परब्रह्म स्वरूप महेश्वर की पटरानी हो, अतः तुम ही संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसलिए यद्यपि मैंने अपनी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि आप श्रीमती को इस समय मुझ पर अवश्य ही दया दृष्टि करनी चाहिए। चातक चाहे प्रेम करे या न करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता ही है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन विधियों से आप में अनुनीत हो और आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्रों वाली माँ, तुम बहुत शीघ्र अपनी कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं तुम्हारी शरण में दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि कल्पलता पग पग पर अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति न करे, तो अन्य साधारण लताओं से उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है। हे लंबोदर, गणेश को जन्म देने वाली उमे, मैंने तुम्हारे युगल चरणार बिंदों में बहुत बड़ा विश्वास रखकर किसी प्रकार देवता का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझ पर सदैव न हो, तो अब मैं किसकी शरण में जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस से छू जाने पर तत्काल सोना बन जाता है और गलियों का जल गंगा जल में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतःकरण यदि प्रेम पूर्वक तुम में आसक्त हो गया है, तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, तुमसे अन्य किसी देवता से मनोवांछित फल प्राप्त हो ही जाए, ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम तो पुरुषों को
उनकी इच्छा से अधिक वस्तु भी देने में समर्थ हो। इस प्रकार ब्रह्मादि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं, इसलिए अब मेरा मन रात दिन तुम में ही लगा रहता है। अब तुम जो उचित समझो करो। हे त्रिभुवन महाराज, शिव की गृहिणी शिवे, जहाँ नाना प्रकार के रत्न और स्फटिक मणि की भीत पर तुम्हारा आकार प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी अट्टालिका के शिखर पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है, शिव ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिराज नंदनी, तुम्हारा कैलाश में विश्वास है। ब्रह्मा और इंद्र आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है। आठों सिद्धियों का समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और माहेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ है। तुम्हारे सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती। हे जननी, कामान शिव का बूढ़ा बैल ही वाहन है, शिव ही विष ही भोजन है, दिशाएं ही वस्त्र हैं, शमशान ही रंग भूमि है और सांप ही आभूषण का काम देते हैं। उनकी यह सारी सामग्री संसार में प्रसिद्ध ही है, फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह तुम्हारे ही सौभाग्य की महिमा है। हे कल्याणी, जिनकी बुद्धि स्वभावतः समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में ही प्रवृत्ति होती है, जो अंगों में राख पोतकर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निठुर स्वभाव वाले पशुपति ने जो समस्त भूमंडल पर दया करके कंठ में हलाहल विष धारण कर लिया, उसे मैं अपने सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैल नंदनी, आपके सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण कर लिया। इससे गंगा जी के दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी उन्हें अपने सिर पर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फूल मिले हैं, ऐसे तुम्हारे अनुलेपन के जल को और चलते हुए तुम्हारे चरणों की धूलि को लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी वनिताओं अर्थात अप्सराओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, बसंत ऋतु में लिखी हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंसों की मंडली से अलंकृत सरोवरों के भीतर, जहाँ का जल मलय नील के मलय अर्थात मलयानी नील से आंदोलित हो रहा है, उसमें सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है, उसकी ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। जय शिव पार्वत्य पति हर हर महादेव। जय माँ भगवती।